गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने वादा किया था कि पिछले वीडियो में 1.3 का जो क्वेश्चन छूटा था वो हमने बोला था कि पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे और उसको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं क्लास 9th राजीव प्रकाशन की मैथ, ठीक, और प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 में जितने क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे उससे जस्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि कहां तक हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए थे और आज हमको कहां से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो बहुत सही, वेरी गुड। तो पिछली जो वीडियो थी हमारी 1.3 का, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है भाई, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन डन था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा डन था। ठीक है, 0.6 के पावर बार। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 0.47 के पावर बार। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, ध्यान से देखना बाबू, आप खूब मन लगा के समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे 101%। तो यहाँ पे जो है आपके सामने दिया है 0.47 की पावर बार, यानी कि 7 की पावर बार है। ध्यान से देखना, 4 की पावर नहीं है, ओनली 7 की पावर बार है। ठीक, हमने अभी जस्ट पिछले वीडियो में इसको सॉल्व करना सिखाया था, तो आज भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम है हमारा कि हमको मानना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे माना क्या, क्या माना x इक्वल टू 0.47 टू द पावर बार। ठीक, एक मिनट, हाँ, तो जो 0.4 टू द 7 की पावर बार है, इसका मतलब, अच्छा बार किस पे लगता है, बार किस पे लगता है भाई, जो बार बार रिपीट करता है संख्या, जो बार बार संख्या रिपीट करता है उसी पे बार लगता है। ठीक है, तो बार लगा है किस पे, 7 पे, 7 पे बार लगा है, यानी 7 पे बार लगा। तो इस यानी कि जो 7 है वही बार बार, यानी 7 रिपीट कर रहा है बार बार। तो हम करेंगे क्या, जब हम माना लिखेंगे तो बार को सीधे हटा करके अब हम 7 को बार बार, जो 7 मतलब 7 की पावर बार है, तो बार बार 7 को लिखेंगे इस तरह से, बार बार 7 को, और ये कहां तक लिखेंगे भाई, इनफाइनाइट अनंत तक लिखेंगे। ठीक है, और तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लेना, समीकरण नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन दिया है आप इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद माना लिखेंगे, यानी कि जो एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप x इक्वल टू क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद 0.47 को लिखने के बाद जिस पे बार है उसी संख्या को बार बार लिख देना, जिस पे बार है बस उसी को लिखना है ओनली। ठीक, लिखने के बाद आपको समीकरण नंबर 1 दे देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, आगे देखिए, उसके बाद देखिए ध्यान से, कितनी संख्या पे बार है उस पे फोकस करना है। तो हमारा देखा जाए तो एक अंक पे बार है, एक संख्या, एक अंक पे कितने अंक पे बार है वो देखा जाएगा, एक अंक पे बार है। तो जब एक अंक पे बार होता है तो जो आप समीकरण माने उसके समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में 10 से गुणा होता है। ठीक है, और अगर 2 अंक पे बार है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में 100 से गुणा होगा, और अगर 3 अंक पे बार है, ठीक है, तो 1000 से। तो जितने अंक पे बार होता है उतने ही जीरो, एक के बाद जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी एक अंक पे है तो 10 से, 2 अंक पे है तो 100 से, 3 अंक पे है तो 1000। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है बाबू। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखते हैं, हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे समीकरण 1 के, ध्यान से देखना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है बाबू, अब हम 10 से गुणा कर लिए हैं, तो इधर हो जाएगा आपका, 10 से गुणा करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा, और इधर जब 10 से गुणा करेंगे, तो जब भी 10 से गुणा करते हैं तो आप बचपन में सीखोगे दशमलव का गुणा, उसमें होता क्या है कि जब आप 10 से गुणा करते हैं तो बस दशमलव एक कदम राइट हैंड पुश हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एक कदम आगे जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा बाबू 4.7। देखिए ध्यान से, दशमलव यहाँ पे था, तो जब 10 से इधर भी गुणा करा है राइट हैंड साइड में, तो दशमलव 4 के बगल में चला जाएगा, यानी कि 4.7 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 7 बार बार रिपीट हुआ था 7, वो इसी तरह से एज इट इज लिख देंगे, बिल्कुल इस तरह से वो चलता जाएगा, और कहां तक जाएगा बाबू, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अब करना क्या भाई, अब अगला स्टेप हमारा ये है कि आपको कुछ नहीं करना, बस समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1, समीकरण 1 को घटा देना है। यानी समीकरण 2 में से आपको क्या करना है भाई, समीकरण 1 को घटा देना है। तो ठीक है भाई, 1 को घटाने पर, ठीक है,
तो अभी तक की बातें सारी एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही होंगी। अब समीकरण 2 और समीकरण 1, यूक्लिड का प्रमेय चैप्टर नंबर 5 9th में बोलता है कि अगर आप घटाते हैं तो घटाने का सबसे शानदार तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लीजिए, मतलब जिस समीकरण से घटा रहे हैं, अगर समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं तो समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पहले लिखिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, और एक को घटा रहे हैं तो फिर समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, उसको घटा लीजिए। जैसे देखिए ध्यान से, समीकरण 2 में से एक को घटाना, तो प्यारे बच्चों अब समीकरण 2 में से एक को किस कैसे घटाएंगे देखते हैं। तो समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखते हैं क्या है, वो है 10x। ठीक, अब समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे वो है x। तो समीकरण 2 में से जब एक को घटाएंगे तो 10x में से हम x को घटाएंगे, ब्रैकेट बंद, इक्वल का साइन है भाई। इक्वल का साइन लगाने के बाद समीकरण 2 का राइट हैंड साइड पे आ जाइए, यानी 4.7777 डॉट 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 इनफाइनाइट, ब्रैकेट बंद करिए, फिर माइनस का साइन लगाइए और समीकरण 1 पर आ जाइए। समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर 0.4777 डॉट डॉट डॉट, जितना मन करे उतना 7 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करना क्या है, जब हम 10x में से 1x घटाएंगे बाबू ना, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 9x आ जाएगा, हम कहेंगे बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा एक चीज, जो घटाने वाला प्रोसेस है मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चों को ये बातें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर समझ में आए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से देखेंगे आप, करना क्या है बाबू, करना क्या है कि जो 4.777 है, मैं यहाँ पे लिख कर आपको दिखा रहा हूँ, 4.7777 डॉट 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 कहां तक है, इनफाइनाइट। इसमें से मुझे घटाना क्या है भाई, घटाना क्या है, 0 पॉइंट, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे 0 पॉइंट और घटाना है हमको 4, फिर उसके बाद 7 इस तरह से 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब जरा मुझे बताना है, आप जरा मुझे बताना, यहाँ आगे भी हम साथ खूब ज्यादा बढ़ा लें, साथ खूब ज्यादा बढ़ा लें, और पूरा और आगे तक बढ़ाते चले जाए, साथ बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ा लें, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक, आगे हम इस तरह से साथ बहुत ज्यादा लिख लें, बहुत ज्यादा साथ लिख लें, बहुत ज्यादा साथ लिख लें, और ये तो जा रहा अनंत तक जा रहा है भाई, ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, ठीक है, ये अनंत तक गया, ये भी अनंत तक गया, ये दोनों अनंत तक गए। अब आपको पता है कि भाई ये हर जगह साथ साथ मिलने वाले हैं, साथ साथ, तो यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0। तो ये तो मुझे अनंत तक, ये 0 अनंत तक मिलेगा ना, तो मुझे जो बचेगा, मेरा जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो 7 में से 4 घटाने पर 3 बचेगा, और दशमलव, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 जो है पूरा पूरा, क्योंकि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक। तो यानी 4.3 हमारा बचेगा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4.3 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद 777, यानी पॉइंट के बाद 777 यहाँ तक, और यहाँ पे देखेंगे ये जो 4 है बस यही 7 में से घटेगा, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम मिल गया जो कि यहाँ पे हमने दिखाया। तो कहने का मतलब है मेरे मेरे कि यहाँ पे 4 तो 4 ही रहेगा, और 0.7 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और बाकी लोग तो 0 हो जाएंगे, जो कि आपको हमने स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखा दिया। इसमें तो कोई शंका वाली बात है नहीं, बिल्कुल क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ से मैं x बराबर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर आप 4.3 बाई आप कर दीजिए 9, ठीक। हमने कहा ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे जगह लेंगे और करेंगे क्या, दशमलव ऊपर है नीचे दशमलव नहीं है, तो बस करना क्या है आपको, x इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये 43 हो जाएगा, और जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आता है, तो नीचे एक 0 लग जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा, जो हमारा आंसर आएगा बाबू, वो आएगा 43, यानी 43/90, यानी 43/90। अब जरा बताइए 43/90, उसने बोला था कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में रखिए, तो क्या ये P/Q है, आप कहेंगे बिल्कुल सर P/Q है, इसमें कोई शंका नहीं है। और उसके बाद जहां P/Q क्या है, पूर्णांक है, तो जरा बताओ P पूर्णांक है कि नहीं है, पूरा पूरा अंक है कि नहीं 43, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 43 पूरा पूर्णांक है। क्या 90 पूर्णांक है, आप कहेंगे बिल्कुल पूर्णांक है, वो भी 90 पूर्णांक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q भी तो 0 के बराबर नहीं है, नहीं ना है, बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था बाबू, ये जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था 0.47 के पावर बार, उसका सॉल्व ये आपके सामने है, और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हम एकदम सरल और साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें दूसरे पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सामने रखा है, इसलिए मैं इसको पूरा इरेज करूंगा और फिर से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं।
ठीक, चलिए बाबू प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं एक बार उसको नोट करता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। 0.001 की पावर बार। ठीक है, इस बार 3 अंक की पावर बार है। तो करेंगे क्या, हमारा सॉल्व करने का तरीका वही पुराना है, पुराने अंदाज में जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहला हमारा काम है कि मैं लिखूंगा माना x इक्वल टू 0.001। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बार दिया था 3 अंक पे, तो हम यहाँ पर बार नहीं लगाएंगे। यहाँ हम ये देखेंगे कि जितने अंक पे बार है उसी अंक को हम दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, जितना भी बार आपका इच्छा ले लिख सकते हो, क्योंकि वही बार बार रिपीट करने वाला है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 001 001 001। आपकी इच्छा और करे तो लिख सकते हो। इनफाइनाइट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने आपको बताया था कि जितने अंक पे बार होता है एक के बाद उतना जीरो लेकर के मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर 1 अंक पे बार है तो 1 के बाद 10 मतलब 10 से गुणा होगा। अगर 2 अंक पे बार है तो 1 के बाद 00 यानी कि 100 से गुणा होगा दोनों पक्षों में। और अगर अगर 3 अंक पे बार है बाबू तो 1 के बाद 30 मतलब 1000 यानी 1000 से गुणा दोनों पक्षों में होगा। तो यहाँ पे 3 अंक पे जीरो है ना, 3 अंक पे बार है ना, तो हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 1000 से गुणा करने पर। ठीक है भाई, ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है भाई, अब करना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में 1000 से गुणा जब कराएंगे तो ये 1000 यानी 1000 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू जब राइट हैंड साइड में हम 1000 से गुणा कराएंगे 1000 से, तो दशमलव देखिए एक जीरो रहता है तो एक बार अंक, एक अंक राइट दशमलव खिसक जाता है। 2 जीरो से गुणा कराते हैं तो 2 अंक का स्थान पे आगे राइट हैंड में जाता है, पुश होता है। और जब 1000 यानी कि 3 जीरो से गुणा कराएंगे तो 3 अंक दशमलव आगे खिसक जाएगा। मतलब दशमलव कहाँ जाएगा, इस बार दशमलव 1 2 3 एक के बगल में लगेगा, यानी 1.001 डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वेशन नंबर बाबू सेकेंड। ये समीकरण नंबर 2 हो चुके हैं। अब हमारा पुराना काम है समीकरण 2 में से एक को घटाना है। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में, समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में बाबू 1000 है, तो आप 1000 एक्स में से, 1000 एक्स में से आप एक्स को माइनस करेंगे। हमने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है इक्वल में उसको लिखते हैं। समीकरण 2 में जो राइट हैंड साइड है बाबू वो है 1.001 इस तरह से ये चल रहा है। कहां तक जाएगा भाई, ये बाबू जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर हम समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड है उसको लिखेंगे 0.001 001 001 001 और ये जाएगा डॉट डॉट कहां तक जाएगा, डॉट 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 जाएगा बाबू इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब घटाने का तरीका क्या है, हम तो यहाँ डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है इसलिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं यहाँ पे साइड में एक बार घटा के आपको दिखा दे रहा हूँ। 1 ध्यान से देखेंगे 001 001 001 इस तरह से बाबू ये डॉट 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 था, और यहाँ पे घटाना है हमको 0.001 001 001 इस तरह से इसको भी इनफाइनाइट तक। तो मुझे जहां तक लग रहा है इनफाइनाइट तक ये घटते हुए यहाँ से 0 0 इधर भी 0 0, क्योंकि सब सेम अंक मिलेंगे तो इधर सब घटते घटते सब लोग 0 ही आएंगे और इधर बचेगा सिर्फ क्या, 1। तो इधर वाला दशमलव के बाद अगर कितना भी 0 रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे 1000 एक्स यानी 1000 एक्स में से जब हम एक्स को माइनस करेंगे तो 999 यानी 999 एक्स इक्वल टू यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों वैल्यू सेम है और ये घट करके शून्य हो जाएंगे, इसलिए इस राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। और x बराबर मैं आपसे बोलूंगा तो आप कहेंगे सर 1/999 यानी यहाँ पे x का मान आ गया 1/999, जो कि किसकी किस फॉर्मेट में है, पी बाई क्यू की। उसने बोला था कि ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट के रूप में व्यक्त करिए,
आपने व्यक्त कर दिया। उसने बोला था जहां पी व क्यू पूर्णांक है, तो ये भाई देखिए पी का वैल्यू 1 है, ये पूर्णांक है अपने आप में, क्यू का वैल्यू 999 है, ये भी पूर्णांक है अपने आप में। और उसने बोला था क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू भी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने बोला था उस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो जो उन्होंने कंडीशन रखा था हमारे सामने, हमने सारे कंडीशन को फॉलो किया और उस पर हमने काम किया और हमारे सामने रिजल्ट है। ये बात क्लियर है, आप सभी को समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसको डायरेक्ट लगाने का तरीका क्या होता है। डायरेक्ट लगाने का तरीका ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे किया जाएगा, कितना इजी होता है ये क्वेश्चन। बस हम तो इस डिस्क्रिप्टिव को लिखे तब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हो गया था, लॉन्ग हो गया था। नहीं तो ये मात्र 5 सेकंड के क्वेश्चन है, 5 सेकंड क्या 2 सेकंड के क्वेश्चन है। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपके सामने है 0.6 की पावर बार, 0.6 की पावर बार, एक अंक पे पावर बार है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस बार को हटाना है, 6 लिखना है, एक अंक पे बार है, एक बार 9 नीचे लिख देना, बस खत्म कहानी। और अगर ये कटने लगा है तो काट के छोटा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 करना, तो आंसर है आपका 2/3, बस कहानी खत्म। अगर मैं कह दूं कि 0.77 2 अंक पे बार है, तो आप सीधे डबल ये 77 पूरा लिखना, 77 लिखना, 2 अंक पे बार है, डबल 9 नीचे लिख के काम खत्म, बस इतना ही इजी है। समझ में आ रहा है? यानी कि जितने अंक पे बार है उतना बार 9 नीचे लिखना, बस बार हटा देना, ठीक है। आते हैं यहाँ पे जो है 0.47 की पावर बार है, तो यहाँ देखिए 7 की पावर बार है, लेकिन 4 की पावर बार नहीं है, तो हम करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सीधे सीधे 47 को लिख लेंगे। अब जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जिस अंक पे बार है, जितने अंक पे बार है उतना बार नाउ, एक अंक पे बार है एक बार नाउ, और जितने अंक पे बार नहीं उतना जीरो, तो एक अंक पे बार नहीं है एक बार जीरो, तो ये हो जाएगा क्या, 47 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 43/90 हो जाएगा। ये आंसर था इसका, आप चेक करेंगे कितना इजी है ना। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, 0001 के पावर बार है, ठीक है। हमने बोला कि जितने अंक पे पावर बार होता है ना, ठीक है, उतना बार नीचे 9 लिखते हैं, बस बार को हटा देते हैं। अब यहाँ बार हटा के सिर्फ एक लिखेंगे, एक लिखने के बाद 3 अंक की पावर बार है ना, तो 3 बार नीचे 9, खत्म आंसर, यही था। और इसको देखिए लगाएं कैसे हैं, इतने बड़े में लगाएं, क्योंकि हमको यूपी बोर्ड पे भाई डिस्क्रिप्टिव लिखना है, इसलिए हमको इस तरह से लगाना है। जब हम आगे की तैयारी कंपटीशन में आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे और फिर ऐसे ऐसे उड़ाते चले जाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पैटर्न है वो भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जब हम सॉल्व करते हैं, तो हम लिखते थे माना। यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे 0.99999 डॉट 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 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इसको 0.9 के पावर बार लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस। और आप फिर लिखेंगे कि माना x बराबर अब 0.9, अब बार हटाएंगे तो ही 9 बार बार रिपीट करेगा, 9 जो है बार बार रिपीट करेगा, और कहां तक, आपकी इच्छा इनफाइनाइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, ठीक है। तो फिर वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। हम एक अंक पे बार है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे, तो दोनों पक्षों में समीकरण एक के दोनों पक्षों समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, तो जब 10 से गुणा करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा आपका 10x, और राइट हैंड साइड में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान राइट साइड में खिसक जाएगा, तो 9.99 इस तरह से रिपीट करने लगेगा, तब इस तरह से रिपीट करने लगेगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मारेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। फिर कहानी हमारा वही सेम प्रोसेस है, समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 को माइनस करना है, समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 10x है, उसमें से माइनस करना है 1 का x, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू x, और फिर राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, तो समीकरण 2 का राइट हैंड साइड है 9.999 डॉट 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 इनफाइनाइट, बंद करेंगे ब्रैकेट को, माइनस का साइन लगाएंगे, समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड है वो है बाबू 0.99999, ये है डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि दशमलव के बाद ये भी वैल्यू और दशमलव के बाद ये भी वैल्यू दोनों सेम है, ये आपस में घट जाएंगे, तो मुझे यहाँ जहां तक पता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये था 9.99999 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ था 0.99999 डॉट डॉट डॉट, तो ये अगर देखा जाए तो ये दोनों तो एकदम जीरो जीरो हो जाएंगे, हर जगह जीरो हो जाएंगे, ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, बस दशमलव के बाद यहाँ 9 बच रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सिर्फ इधर का 9 बचेगा, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी बाबू, तो ये 9 हो जाएगा, और इधर आपका 10x में से 1x घटाएंगे बाबू, तो 9x बचेगा, और मैं आपसे पूछूं x बराबर बताइए, तो आप कहेंगे 9/9, तो ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 1, तो x का मान बाबू आ गया कितना 1, और 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, जो p/q के रूप का हो सकता है। उसने बोला था 0.999 p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, आपने इसको p/q के रूप में व्यक्त कर लिया, ये 1/1 भी हो सकता है, ठीक।
ये क्या हो सकता है, 1/1 हो सकता है। ठीक, ठीक है, 1/1 आप इसको लिख सकते हैं, 1/1 पी बाई क्यू के रूप का है। अच्छा, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो आप कह देंगे कि भाई आश्चर्यचकित हैं, आपने सॉल्व किया तो आश्चर्यचकित वाली क्या बात है, आपने आपको बोलना है कि भाई हम इस टाइप के कई क्वेश्चन कर दिए हैं हम। उसके बाद उसने बोला अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आपको ये चीजें हमने आपको समझाया, इस टाइप के 3 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, तो आप चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, एक बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। तो आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। आपको करना क्या है, 1/17 ध्यान से देखना है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाज्य क्रिया कीजिए। तो ये जितना बोला है उसका ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है। उसने कहा कि एक में ये जो 1/17 दिया है उसका आपको 1/17 का ना दशमलव प्रसार लिखना है, दशमलव प्रसार। तो जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो होगा क्या भाई, यानी अंश में आपको हर से भाग करना है, 1 में 17 से भाग करना। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं भाग, 1 में 17 से भाग करना है। चलिए भाग करना स्टार्ट करते हैं। अब भाग करना है तो कह रहा है कि जरा बताना कि प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब क्या है कि जब हम 17 से भाग कर रहे हैं तो ये जो है भागफल जो हमारा आएगा वो कब दोबारा रिपीट करेगा, ये पूछा है, कितने अंकों के बाद दोबारा रिपीट करेगा। तो ठीक है, मैं भाग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम है, एक है और एक जो होता है वो 17 से बाबू छोटा होता है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। अभी भी जो है 10 में 17 से भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम एक बार और जीरो यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अब 100 हो जाएगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 का टेबल अगर आप 5 बार पढ़ते हैं तो 85 यानी 85 होगा। तो हम 5 बार ऊपर लिखेंगे और नीचे 85 यानी 85 लिख देंगे। घटाएंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 15। और एक बार दशमलव आप लगा लिए तो जीरो बढ़ाने का पावर रखते हैं आप। 17 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 150 से ज्यादा ना हो। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 आठे 136, 17 नवा 153, 9 बार में एक बार 153 हो जाएगा। तो मुझे 9 बार नहीं पढ़ना, मुझे 8 बार पढ़ना है और वो हो जाएगा 136। ठीक है, अब इसको घटाएंगे बाबू तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बचेगा कितना, 14 बचेगा, क्योंकि 50 में से 36 घटाने पे 14 यानी 14 बचा। तो एक बार जीरो आप बढ़ा सकते हैं, और जब एक बार जीरो बढ़ाएंगे तो फिर 140 है, और 140 है तो 136 यानी कि 8 बार फिर जा सकता है बाबू। तो एक बार 136 फिर हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 40, 4 बचेगा, एक जीरो लगाएंगे 40। 17 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा वो 34। फिर कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा, हो जाएगा 7। 17 तिया यानी 3 बार आप पढ़ेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 घटाएंगे तो 9, 90। 17 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, 85, 85 हो जाएगा भाई। फिर बचेगा 5, 50 हो जाएगा। तो 3 बार पढ़ने पे 17, 3 बार अगर पढ़ेंगे तो 51 यानी 51 होगा, लेकिन मुझे 3 बार नहीं पढ़ना है तो मुझे 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। 17 दूनी 34, 34। अब घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 16 बचेगा। और जब 16 बचेगा तो 16 के आगे एक जीरो लगाएंगे तब तो 160 हो जाएगा। अब 160 में हम भाग करेंगे किससे, हम 17 से ही भाग करेंगे। ठीक है, लेकिन अब भागफल को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर ही लिखेंगे। अब 17 का टेबल ऐसा पढ़िए, 17 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 160 से ज्यादा ना हो। तो 17 9 153, 9 बार जाएगा बाबू, 9 बार, तो 9 बार में 153 हो जाएगा। अब 9 बार में जब 153 हो गया तो कितना बचेगा, 7 हो जाएगा, 70। अब 17 का टेबल पढ़िए, 70 से ज्यादा ना हो, 17 चौको 68 यानी कि 4 बार जाएगा, 4 बार। ठीक, 4 बार जाएगा, यहाँ पे हमने नोट कर दिया। ठीक, तो ठीक है, तो 17 चौको 68 हो जाएगा। कितना बचा, 2, 20। एक बार जाएगा, 17 करने 17, 3 बचा, 30 हो जाएगा। फिर 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, फिर एक ही बार जाएगा, 17 करने 17 यानी एक बार ही जाएगा, फिर बचेगा 100, कितना बचेगा, 13 यानी 130 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 यानी 7 बार जाएगा बाबू, 119 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 11 यानी 110 हो जाएगा। 17 छक्का 102, 17 छक्का यानी 6 बार में बाबू 102 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 8 बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ साइड में आते हैं, यहाँ पे फिर साइड में आते हैं, और फिर उसके बाद और फिर साइड में हम भाग करना स्टार्ट करते हैं इसको। ध्यान से देखना, 17 से ही भाग करेंगे, 8 यानी कि जीरो 80 लगाएंगे। 17 25 85 ज्यादा हो जाता है, 17 चौको 68, 4 बार जाएगा और हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई, 12 बचेगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर हम 17 सत्ते 119, 17 सत्ते यानी कि 7 बार, 7 बार पढ़ेंगे तो 119 होगा। और कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1। और फिर एक जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं। अब फिर यहाँ पे एक जीरो जब ऊपर बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब हम यहाँ पे आ गए 100 पे।
वापस रिटर्न आ गए 100 पे। तो 100 पे रिटर्न आ गए, कितनी बार भाग देना पड़ा कि हम फिर से 100 पे रिटर्न आ गए हैं? तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितनी बार? अधिकतम क्या? अधिकतम उसने बोला अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे अधिकतम, लिख लेना, पुनरावृत्ति की पुनरावृत्ति की अधिकतम अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? तो आप कहेंगे अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। ये आंसर था, बस भाग देना था। और भाग दे करके ये देखना था कि जो 100 है वो कितने अंकों की बार रिपीट कर रहा है, तो कितनी कितनी बार भाग गया है उसके बाद रिपीट कर रहा है। तो ये जो 100 है ना, ये 100 यहाँ पे रिपीट किया कितनी बार? देखिए यहाँ पे 10 आ गया, फिर इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर 0 बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है? 16 बार भाग गया है, उसके बाद फिर से जाकर के ये 100 अपने आप में रिपीट किया है। तो वही पूछा है कितनी बार जाएगा, ये था इसका आंसर। समझ में आया बात? क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन। और ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है भाई ना, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, मानना पड़ेगा इसको। सॉरी बच्चों, 17 नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है, गलती से निकल गया है। गलती से निकल गया 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट फील करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको पूरा आपके दिमाग में इसको छापने का प्रयास करूंगा पूरी तरीके से। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, मैं इसको, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने देखा है कई बार, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। और मतलब इसको सोचते हैं कि कितना सरल और साधारण भाषा में समझ में आ जाता तो मजा आ जाता, ठीक है। तो इस सिंगल क्वेश्चन के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो मैं इस सिंगल क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाला हूं बहुत बेहतर तरीके से। देखिए ध्यान से, मैं इसको बांट दे रहा हूं 4 पार्ट में या 5 पार्ट में, जितने भी पार्ट में मैं बांटूंगा। कैसे बांटूंगा? मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझता हूं, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो है ओपिनियन देता हूं। कैसे? देखो ध्यान से भाई, पी बाई क्यू, कह रहा कि पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 की रूप की परिमेय संख्या। कह रहा कि आपको करना क्या है, कंडीशन नंबर 1, मैं इसको कंडीशन में बांट दे रहा हूं, ठीक है ध्यान से। पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 क्या लागू करना है हमको? उसने बोला है कि आपको पता करना है कि पी बाई क्यू के रूप का हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। ये कंडीशन नंबर 1 है। कह रहा कि पी बाई क्यू के रूप का हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। अच्छा, अनेक उदाहरण लेना है परिमेय संख्या का, और कैसा होना चाहिए? पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। हमने इनको पहले कंडीशन में बांट दिया। अब कंडीशन नंबर 2 उसने क्या बोला भाई? उसने कंडीशन नंबर 2 क्या बोला, ध्यान से देखना, एकदम समझना है बात को, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहे हैं भाई, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, कर जहां पी व क्यू पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे पी व क्यू, इनको पूर्णांक भी लेना है, ठीक है। तीसरा क्या बोला? जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी कंडीशन नंबर 3, जिनका एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात अर्थात HCF समझिए, वो HCF कहना चाह रहा है, अर्थात HCF कितना हो? 1 हो। ये कंडीशन नंबर भाई 3 था, ठीक। अब आगे क्या बोला है? और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। अच्छा, और चौथा कंडीशन जो है, जो चौथा कंडीशन है, वो क्या बोला है? चौथा कंडीशन, दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव प्रसार शांत, ठीक है। इस तरह के आपको एग्जाम्पल लेने, इस तरह के आपको एग्जाम्पल लेने, ठीक भाई। अब ये 4 कंडीशन को फॉलो करवाना है और एग्जाम्पल लेना है। तो हम कहेंगे क्या? कह रहा कि परिमेय संख्या के उदाहरण लीजिए, आपको अपनी इच्छा अनुसार उदाहरण लेना है परिमेय संख्या को। तो हम लिखेंगे क्या जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा परिमेय संख्या का उदाहरण लेने पर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का उदाहरण
लेने लेने पर ठीक है। अब परिमित संख्या का मैं उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। पहला उदाहरण मैं अपनी इच्छा अनुसार ले रहा हूं भाई, एकदम अपनी इच्छा अनुसार ले रहा हूं, और लेकिन आपको सेटिस्फाइड करवा दूंगा। मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने ले लिया पहला 1/3, ठीक है। फिर मैंने ले लिया, मान लो फिर मैंने ले लिया 2/5, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 7/4, फिर मैंने ले लिया 11/10, फिर मैंने ले लिया 3/7। इस तरह से आप जो आपकी इच्छा ले, आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है, हाँ, उसके बाद लास्ट में बोला क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्यू है, क्यू कहाँ है भाई, क्यू कहाँ है। आप बोलेंगे सर क्यू हर में है, हर में नीचे। क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, मतलब हर में जो उसका कौन सा गुण इन चारों बातों को सेटिस्फाइड करने के लिए हमेशा एग्री करेगा, हमेशा एग्री करेगा। तो ध्यान देखना है आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। सबसे बोले पहले करा कि आपको जो चूज करना है वो परिमेय संख्या लेना है। अगर मैं कह दूं 1/3 में सबसे पहले लेना चाहता हूं, तो आप कहेंगे सर 1/3 परिमेय संख्या है। पहला कंडीशन पे आइए, पहले कंडीशन पे आइए, क्या 1/3 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे यस परिमेय संख्या है। क्या 1/3 p/q के रूप का है, तो आप कहेंगे बिल्कुल p/q के रूप का है, एकदम बिल्कुल सही बात है। क्या 1/3 में जो 3 है वो जो 3 नीचे वाली वैल्यू है वो q इज नॉट इक्वल टू 0, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। देखिए ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं बेहतर तरीके से, आप कहेंगे हाँ ठीक है। फिर क्या 1 और 3 जो है, 1/3 में जो 1 और 3 है वो दोनों पूर्णांक है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 1 और 3 पूर्णांक है, यानी कि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ये भी फॉलो कर रहा है, एकदम आराम से देखिए, खूब बढ़िया समझा रहा है, ठीक है। पूर्णांक भी है जिनका महत्तम समापवर्तक उभयनिष्ठ, यानी ये एचसीएफ एक है भाई, 1 और 3 का एचसीएफ जो है वो भी एक है, यानी इस बात को भी फॉलो कर लिया, यानी तीन बात को फॉलो कर लिया। चौथे बातें हैं, कह रहा इनका दशमलव प्रसार शांत है। अब जरा मुझे आप बता दो, अब जरा मुझे बता दो कि अगर आप 1 में 3 से भाग करोगे, अगर आप 1 में 3 से भाग करोगे तो 3 3 का 9, 1 बचा 10, फिर 3 3 का 9, फिर 1 बचा 10, 3 3 का 9। क्या ये शांत है, क्या ये शांत है, तो आप कहेंगे सर ये चौथा कंडीशन फॉलो ही नहीं किया, चौथा कंडीशन फॉलो नहीं किया, और आपको 4 कंडीशन फॉलो करवाना था, तो क्या आप ये परिमेय संख्या ले पाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसको नहीं लेना है। उसने बोला कि ऐसा परिमेय संख्या लीजिए जो p/q के रूप में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, p और q पूर्णांक हो, मात्रा 1 हो, और दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए, दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए, ठीक है। इन सारी बातों को फोकस करना है, तो ये पहला वाला आपका नहीं हो पाएगा। तो आते हैं दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल है बाबू आपका, ये तो आसान हो गया, ये शांत है नहीं, ठीक है। अब 2/5 को लेते हैं, 2/5 को टारगेट करते हैं, 2/5 को टारगेट करते हैं। अब जब 2/5 को टारगेट करेंगे तो 2/5 p/q के रूप का है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है। q इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। p व q पूर्णांक, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात सर, ये भी पूर्णांक है। मैं कहूंगा इनका एचसीएफ 1 है, आप कहेंगे एकदम 100% बात सही है, 1 है इनका एचसीएफ, यानी कि तीनों फॉलो किया। अब बताइए 2/5 जो है वो शांत है कि नहीं, तो मैं यहाँ 2 में 5 से भाग करके आपको दिखा दूँ। 2 में जब हम 5 से भाग करेंगे बाबू, 2 में जब हम 5 से भाग करेंगे, यहाँ से देखना, 2 में जब हम 5 से भाग करेंगे ना, तो 0.524 पूरा पूरा कैंसिल, शेष पर 0, और जहाँ शेष पर 0 आता है वो शांत हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये शांत हो चुका है। और क्या हुआ, ये चौथा नियम को फॉलो भी कर लिया है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी चारों कंडीशन को ये फॉलो कर लिया। इसलिए ये वाला एग्जांपल हम लेंगे, ये वाला एग्जांपल हम लेंगे। अब हम 7/4 पे आ जाते हैं, 7/4। तो जब हम 7/4 पे आएंगे तो देखिए क्या ये हमारा परिमेय संख्याओं के उदाहरण में शामिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जो चारों कंडीशन को फॉलो करता है। 7/4 परिमेय है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों नीचे जो 4 है, हर में जो 4 है वो 0 नहीं है, ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ठीक। अच्छा, p व q पूर्णांक है, बिल्कुल सही बात है, p व q पूर्णांक है भाई। अच्छा, जरा ये बताइए कि इनका एचसीएफ 1 है, बिल्कुल सही बात है, एचसीएफ भी इनका 1 है। अच्छा, 7 में 4 से भाग करके चेक करेंगे क्या ये शांत है, तो आप 7 में 4 से भाग करेंगे तो 4 1 4 होगा बाबू, बचेगा कितना, 3 दशमलव लगाएंगे 0, 4 से 7 बार पढ़ेंगे टेबल तो 28 हो जाएगा, 2 बचा 0 और 4 बचे 20, यानी कि देखिए ध्यान से ये भी 0 0 हो गया, यानी शेषफल इसका भी 0 आ गया, तो ये भी तो शांत हो गया, यानी ये भी हमारा उदाहरण हो सकता है, ठीक है। अब हम 11/10 ले लेंगे, 11/10 को लेंगे भाई, 11/10 को लेंगे, ठीक है। अब 11/10 में जरा बताइए ये p/q के रूप का है, आप कहेंगे एकदम सही बात है, p/q के रूप का है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड,
दोनों पूर्णांक सेटिस्फाइड, एचसीएफ एक सेटिस्फाइड। 11 में 10 से भाग करके चेक कर लो, 11 में 10 से भाग करके चेक कर लो। जब 10 से भाग करके 10 से करने 10 भाग कितना बचा, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 10 से करने 10 कहानी खत्म। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। उसने बोला था हमको ऐसा ही लेना है कि जो चारों नियम को फॉलो करो। तो देखिए पहला वाला छोड़ करके, पहला वाला नहीं हो पाया, पहला वाला नहीं हो पाया, लेकिन बाकी ये तीनों अभी तक शांत भी हो गए हैं और बाकी ये चारों रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं, चारों कंडीशन को फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, अब 3/7 आ गया, एक और 3/7 आ गया। ठीक है, अब 3/7 के बारे में हम चर्चा थोड़ा सा कर ले। ये सब मिटा रहे भाग दिए थे, ये भाग दिए थे, तो इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, अब कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये 3/7 कर दिए, तो 3/7 भी क्या है, 3/7 जो है वो p/q क्यूब का है। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसको भी सेटिस्फाई करा। दोनों पूर्णांक है, बिल्कुल सही है, दोनों पूर्णांक भी है। एचसीएफ एक है, बिल्कुल सही बात है, एचसीएफ एक भी है इनका। अब शांत है कि नहीं है, इसके लिए यहाँ पे भाग करते हैं, 3 में 7 से भाग करेंगे। 7.0 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, कितना बचा भाई, 6 बचा, 7/56, कितना बचा, 4 बचा, 40, 7 बचे 35, कितना बचा, 5 बचा, 50, 7 7 49, कितना बचा, 1। इस तरह से ये भाग ज्यादा रहेगा और ये शांत नहीं हो पाएंगे, तो ये भी हमारे क्या है, एग्जाम्पल में नहीं आएंगे। अब जरा मुझे बताइए कि Q का कौन सा ऐसा गुण है, Q का कौन सा ऐसा गुण है जो इन चारों क्वालिटी को संतुष्ट करता है। मतलब देखिए ऐसे Q का ही ऐसा गुण है जो शांत इसको बनाना है। तो हमें कहना क्या है, शांत बनाने के लिए अगर देखा जाए, इसके हर में कितना है भाई, इसके हर में, तो आप कहेंगे शांत बनाने के लिए Q का गुण, शांत बनाने या शांत होने के लिए, शांत होने के लिए, बाकी सारे गुण तो सब में थे, लेकिन शांत वाला गुण जो है वो क्यों डिसाइड करेगा, शांत है कि अशांत, वो क्यों डिसाइड करेगा, हर डिसाइड करेगा। तो देखा जाए शांत होने के लिए जो क्यू के गुण है वो क्या है भाई, क्यू के गुण है, इस वाले हर में 5 था तब शांत हुआ, इस वाले हर में 4 था, 4 का मतलब होता है बाबू 2 का स्क्वायर, तब शांत हुआ। इस वाले हर में 10 था, 10 मतलब 2 गुणे 5 के रूप का था, इसलिए शांत हुआ। तो मुझे लग रहा है कि जो क्यू का गुण है ना, वो क्यू का गुण ये है कि अगर हर में 5 रहे या हर में 2 रहे या हर में 2 और 5 का गुणा रहे तो वो अभिन्न क्या हो जाएगा, वो शांत नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्यू का गुण है वो किस टाइप का होना चाहिए, या तो भाई 5 की पावर m, यानी 5 का कोई मल्टीपल, 5 बार मल्टीपल में हो, 5 गुणे 5 या 25 हो या 125 हो, इस टाइप का भी रहे, तभी क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। या 2 की पावर भी कई घात रहे, या 2 का गुणज 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर उसका मतलब क्यूब 8 या 16 या 32 या 64 इस तरह से रहे, तब भी वो हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर आप n लिख सकते हैं। और या 2 और 5 दोनों का गुणनफल, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर भी कितना भी घात रहे वो n, और ये जो 5 है, उसकी पावर m के रूप का, अगर ऐसा कंडीशन नीचे हर में बन रहा है तो वो क्या होंगे, वो हमेशा शांत होंगे। यानी मुझे शांत होने के लिए हर में 5 दिखना है, या तो 5 दिख जाए, या तो 5 के पावर कोई घात दिख जाए, 5 के पावर 3 घात, 4 घात, 5 घात, यानी 5 या 25 या 125 या 625, ठीक है, इस तरह से अगर दिख जाए तभी शांत होगा। 2 दिख जाए, या 2 का स्क्वायर 4, या 2 का क्यूब 8, या 2 का क्यूब 2 के पावर 4 16 32, इस तरह से दिख जाए तभी, या 2 के पावर भी कोई घात दिख जाए और 5 के पावर दिख जाए और उनका गुणनफल दिख जाए हर में, तो ये हमेशा शांत होते हैं। ये था इस क्वेश्चन का ओवरऑल, ठीक है, सॉल्व। ये बात आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन में हम समय लिए इसको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं, इसलिए मैंने इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया ताकि सारी चीजें समझ में आए। आप पूरी यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, अगर इस टाइप का इस क्वेश्चन को कोई समझाया होगा तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती, ठीक है भाई, अनावर्ती की बात हो रही है। अनावर्ती क्या होता है, अनावर्ती, मैंने दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा किया था, हमने दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा किया था कि दशमलव प्रसार हमारे 2 प्रकार के होते हैं, दशमलव प्रसार, ठीक है भाई, और दशमलव प्रसार में
दशमलव प्रसार में एक होता है बाबू शांत। तो शांत का कंडीशन आपको पता है कि शेषफल का होना क्या हो जाता है, शेषफल क्या होता है इसमें, शेषफल शून्य, शेषफल शून्य शांत। और अशांत, ये पिछले वीडियो में आपको सारा डिटेल्स में हमने बताया है, इसलिए बहुत हल्का सा चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अशांत के कितने पार्ट है भाई, दो। एक था आवर्ती, आवर्ती था जो बार बार रिपीट करेगा, आवर्ती अशांत। और एक क्या है भाई, अनावर्ती। एक क्या है, अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत। ठीक है, हमने बोला था कि अनावसानी भी आगे वो लिखेगा, तो अनावसानी लिख रहा है तो आप जो है घबराना मत। ठीक है, तो ये बात होती है। ठीक है, तो ये आवर्ती अशांत बार बार एक गलती करता है, और अनावर्ती अशांत जो होता है वो बार बार अलग 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 भागफल, अलग अलग शेषफल आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग भागफल और अलग अलग शेषफल आने की वजह से हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। तो ये मत कभी आप किसी से पूछ लेना कि जो है कि क्या सर इसका ऐसा कोई मतलब फ्रैक्शन बताइए कि जो ऐसी संख्या में भाग करे अलग 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 हमेशा है, ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि जब भाई वो अनावसानी अनावर्ती हमेशा अलग अलग देगा तो पी बाई क्यू, पहली बात तो पी बाई क्यू में होगा ही नहीं, और जब पी बाई क्यू के रूप में होगा नहीं तो हम कैसे उसको लिख करके दिखा पाएंगे, भिन्न में फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसका मैं आपको ओवरऑल एक एग्जांपल देना चाहता हूं, और वो बेहतरीन ढंग से आप देख सकते हैं और समझिएगा बात को। तो कि तीन संख्या को लिखना है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है कि अनावर्ती हो, और अनावर्ती कहता है कि हर बार नई नई गलतियां होंगी। तो आप आपकी इच्छा एज योर विश, आप जो चाहे वो लिख सकते हो, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए। अंक हमेशा चेंज लिखो, हमेशा चेंज लिखो, हमेशा चेंज लिखो। फॉर एग्जांपल कैसे हम लिखेंगे 0.01, फिर 001 लिख देंगे, फिर 3 बार 01 लिख देंगे, फिर 4 बार 01 लिख देंगे, फिर 5 बार 01 लिख देंगे। इस तरह से आप लिखते जाइए, लेकिन अंक सेम नहीं रिपीट होना चाहिए। 6 बार 01 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये था एग्जांपल नंबर 1। आपकी इच्छा, आप एग्जांपल लेना चाहते हो, इसे लिख दो 0.2, 0.21, फिर डबल बार 2, फिर 1, 222, 1, 4 बार 2, फिर 1, 5 बार 2, फिर 1, 6 बार 2, ठीक है, फिर 1। इस तरह से भी लिखेंगे। देखिए रिपीट कर रहा, नहीं रिपीट कर रहा। फिर आपको एग्जांपल ले लीजिए, अब ले लीजिए 1 1 0, 1 0, 4 बार 1 0, 5 बार 1 0। इस तरह से आप जितना मर्जी उतना इस तरह से लिखते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए, और ये लिखते रहेंगे और कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। यही होता है हमारा अनावर्ती अशांत। ये अनावसानी अनावर्ती होना चाहिए। दशमलव प्रसार ये हमको 3 बोला था, हमने लिखा। आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, बस अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। आपकी इच्छा, एज योर विश, जितना इच्छा हो उतना उतना लिखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां से 8वां नंबर क्वेश्चन बाबू। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मजेदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। जो यहाँ परिमेय संख्या बोला तो आप जान जाइए कि वो अनावसानी अनावर्ती है। ठीक है, जो रिपीट नहीं करता है वो हमेशा अलग अलग ही रिपीट करता है, इसलिए। और 5/7 और 9/11 के बीच में चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5/7 लिख लीजिए, और 5 में 7 से भाग करके पहले चेक कर लीजिए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49 पाएंगे, 1 फिर 0, 7 1 7 हो जाएगा बाबू, और 3 बचा, फिर 30 हो जाएगा, और 7 4 28। बस इतना ही रहने दीजिए। आया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आएगा 0.714। ठीक है, और आगे भी आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे भी क्या आएगा ये पता नहीं, आगे जो भी हो। उसके बाद 9/11 लिख लो आप, 9/11। तो अब आप करिए 9 में 11 से भाग, 9 में 11 से भाग नहीं कर देते हैं इस साइड में, 9 में 11 से आप भाग कर लीजिए, तो 0.0, 11/88, 2 बचा 20, 11 करने 11, 9 बचा 90, 11/88। तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार जो आया वो आया 0.818 और डॉट डॉट। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्या लिखना। और अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई, ऐसी संख्या होती है, ऐसा दशमलव प्रसार होता है जो रिपीट ही नहीं करता है। तो अगर आप एक सेकंड के लिए सोचें कि 0.71, तो 71 से जब आगे आएंगे तो 72, 73, 74 इस तरह से शुरू करेंगे, तो आप ले देंगे इसे 0 पॉइंट आपका 2 की 72 से शुरू करते हैं, 72, ठीक है, 3 4 8 5 6 9 0 8 3 4 0 5 6, मतलब इस तरह से आप लिखते चले जाइए। ठीक, लेकिन हाँ एक हो गया 71 के बाद, और 81 से आगे नहीं जाना, 81 से पीछे आना। तो हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हम 71 के बाद 72 से शुरू किया, 73 से शुरू कर रहे हैं, या 75 से शुरू कर रहे हैं, 75 06 0 08 09
ठीक है, 16, 19, 18, 17, 16, ठीक है, डबल ट्रिपल सिक्स, 1777, इस तरह से डबल मतलब कुछ भी लिखेंगे आप, लिखते जाइए, भाग करने के बाद कुछ भी लिखते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, लगभग 81 के आसपास है। दशमलव के बाद हम इस तरह से नहीं काउंट करते हैं, लेकिन अगर मैं एक सेकंड के लिए आपको बताऊं, दशमलव को भूल करके 71 के बाद हमने देखिए 72 से शुरू किया था, 81 है तो 81 से आगे नहीं जाना, 80 ले सकते हैं, 79 ले सकते हैं, तो यानी 79 ले सकते हैं, तो 79 ले लो, कोई भी इच्छा आपकी, यानी कि आपको 7.1 और 8.81 के बीच में ही तीन संख्या है, तीन अपरिमेय संख्या लेनी थी, तो आपकी इच्छा एज ए विश, जैसी आप जैसा जो अंक आपको पसंद है वो ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लिखते चले जा रहे हैं, हम इस तरह से लिखते चले जा रहे हैं, हमारी इच्छा, हमारा जो मन करेगा हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन बस ये जान लीजिए कि जो 79 है, दशमलव के बाद 79, वो हमेशा तो कंफर्म है कि इसके बीच में ही है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर कंप्लीट, 9वां नंबर पे। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जो है बस आपको पता करना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जरा मुझे बताना। तो परिमेय संख्या हम इतनी बार पढ़ा दिए कि आप उसको देखते ही बता दोगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। मैंने बोला था कि जो परिमेय होता है वो क्या होता है, जो परिमेय होता है उसके कितने कंडीशन होते हैं भाई, 4 कंडीशन। पहला P/Q के रूप का होगा, दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तीसरा P/Q पूर्णांक होगा, ठीक है, P/Q पूर्णांक होगा, और चौथा P/Q का HCF क्या होगा भाई, HCF क्या होगा, 1 होगा। ये 4 पॉइंट थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 पॉइंट हमने बोला था कि अगर इसको फॉलो किया तो उसको हम परिमेय कहते हैं। और अपरिमेय किसे कहते हैं भाई, अपरिमेय की का भी हम चर्चा किए थे भाई। अपरिमेय कहते हैं किसे, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम P/Q के रूप में और यहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय होता है। और एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि करणी की वो संख्याएं जो कभी पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या हम कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है भाई, अभाज्य संख्या कभी बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है, अभाज्य संख्या कभी बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह से हो सकता है बहुत सारी चीजें, तो अभाज्य संख्याएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो अपरिमेय कहलाती हैं, ठीक है। और जिनका दशमलव प्रसार भी अलग अलग हमेशा चेंज होता हुआ आता है, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक। तो जरा मुझे बताओ कि आप करणी में 23 जो है, करणी में 23 वो बाहर आ पाएगा, तो आप कहेंगे करणी में 23 अभाज्य संख्या है और करणी से बाहर पूरी तरह से नहीं आ पाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो अपरिमेय कहलाएगा। इसलिए जो करणी में 23 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसमें कोनो शंका नहीं है बाबू, कोनो शंका नहीं है। अब 225 पे आइए, 225 रूट में है, 225 का गुणनखंड करके चेक करेंगे कि क्या है भाई साहब, ये बाहर आ पाते हैं क्या। 5 से काटेंगे 5 24, 5 25 25, 5 9 45 होगा, 3 से काटेंगे 3 53, फिर 3 से काटेंगे 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा बना, यानी कि एक बार 5 बाहर निकल के आएगा और एक बार 3 निकल के आएगा, और एक मिनट, एक बार 5 निकल के आएगा, एक बार 3 निकल के आएगा, तो और 3 और हाँ यहाँ पे 3 निकल के आएगा, और 3 और 5 का जब गुणा कराएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 15 आ जाएगा। और 15 को हम क्या करेंगे, 15/1 लिख सकते हैं, और 15/1 है वो P/Q के रूप का है, और P/Q के रूप में Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, और दोनों क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं। ये सारे नियम को, ये चारों नियमों को फॉलो करता है, इसलिए जो करणी 225 है वो परिमेय संख्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं। ये क्वेश्चन नंबर था 9। आते हैं तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो है 10 था, 10 में 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब दूसरा नंबर SW दिए थे, ठीक है, दूसरा नंबर SW दे दिया हूं। और उसके बाद आते हैं आगे 10 का तीसरा नंबर और चौथा नंबर है, ये भी SW वाले ही क्वेश्चन है, SW वाले ही क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो SW हो सकता है, ईजी है, लेकिन मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख लीजिए इसको कैसे लगाएंगे आराम से, इजिली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, इसको बिल्कुल आराम से इजी वे में कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप। √3 और √5 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या बताइए, ठीक। √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, वो होता है 1.73 समथिंग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता है। और √5 का जो वैल्यू होता है वो भी लगभग होता है 2.23 समथिंग के आसपास होता है, ठीक है। तो अब इनके बीच में हमको 3 परिमेय संख्या लिखना है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या हमको लिखना है, ठीक। तो कुछ करना नहीं है भाई, इनके बीच में जब परिमेय संख्या लिखना है हमको, तो हम परिमेय संख्या लिखने का तरीका बता ही दिए हैं। 1.7 से आगे जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.73 है तो हम लिख सकते हैं 1.7
4 4 7 3 यही है, उससे आगे बढ़ेंगे तो 7 4 0 6 4 0 8 4 0 9 3 0 8 3 इस तरह से लिखते चले जाओ इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2.03 से पहले ही लेना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 पॉइंट या कैसे ध्यान से देखेंगे, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.210230456709 8 इस तरह से आपकी इच्छा लिख दीजिए। दूसरा हो गया 3 लिखना था, ठीक है, तो एक और लिख लो 0.23 से आगे नहीं जाना, तो 22 से स्टार्ट कर दो 02030508 इस तरह से लिखते चले जाओ भाई। 3 अपरिमेय संख्या हो गया। 5/7 और 7/9 के बीच में एक अपरिमेय संख्या, तो बस कुछ नहीं करना, भाग करना, दशमलव में आएगा, 7/9 को भी भाग करना, दशमलव आएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन था, देखिए इस टाइप का भाग करके दशमलव कन्वर्ट करना, इनके बीच में अपनी इच्छा अनुसार लिखना है। उसी तरह से इसको भी करना है भाई, तो मैं इसको भी HW आपको दूंगा, इसको भी HW दूंगा, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और आप जो है इसको करके मतलब जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है 1.3 हमारी तरफ से, 1.3 का कंप्लीट है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। पार्ट 2 क्लियर। अब आते हैं अगले वीडियो में 1.4 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।